Hello everyone. Now I am here to introduce to a new topic of class 10th CBSE chemical reactions and equations of chemistry. On our channel Our Education Our Right, our aim is to provide education to every child who deserves that. Because education is not a business, it's a way to let everyone get a new way of living and increase and get an increment in their life standards, and also to change the mentality of the society. Now I will start my a new chapter of class 10 CBSE chemical reactions and equations. Okay, it is just an introductory chapter. Okay, so chemical reactions and equations of chemistry. So what you understand from the chemical reaction equations? क्या समझ में आता है आप लोगों को chemical reactions and equations? Chemical reactions are the reactions are the processes in which new substance is formed with new properties. रिएक्शन कुछ भी है, हम ब्रश जो कर रहे हैं, अपने पेस्ट जो लगाते हैं, वो भी एक रिएक्शन से टूथपेस्ट फॉर्म होता है. हम जो फूड में जो हमारी कर्ड बन जाती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. हमारी डेली लाइफ में हम मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन से डेली हमारा सामना होता है. पहला हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश में जो पेस्ट है, टूथपेस्ट, वो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है. जो हम दही खाते हैं वो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म है. जो हमारे फल फ्रूट्स खाते हैं, वो जो राइपनिंग उनकी होती है, वो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म्ड है. जो हमारी वेजिटेबल्स कुक होती हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन से है. जो हमारा मिल्क फॉर्म है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन से है. जो हम घर में हमारे मॉपिंग होती है, वो भी केमिकल रिएक्शन से. नाउ वी आर सराउंडेड बाय अ मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. We merely not do the reactions in the laboratory. We perform the reactions in our daily life, but we actually do not know about it. That's why the people have a myth that chemical reactions are only performed in the laboratory. Okay, so now, so it has here mentioned in the definition I have written. So it is very important for you to note that chemical reactions are the processes in which new substances are formed with new properties are formed. तो जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, स्टार्टिंग में पहली स्लाइड पे आपको डेफिनेशन में बताया था कि केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मिल्क था. मिल्क हमारे पास, उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है. मिल्क का टेस्ट, हमारे जो बुफेलो मिल्क होता है वो जो, या फिर जो काऊ मिल्क होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है. बट अगर आप उसे समर सीजन में ऐसे ही रख दो बाहर, तो उससे क्या होगा? उसके अंदर सार नेचर आ जाता है और वो कर्ड में फॉर्म हो जाता है, वो एक कर्ड में बन जाता है, वो एक कर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो क्या मिल्क और जो कर्ड, जो मिल्क का नेचर था, क्या वैसा ही नेचर कर्ड का होता है? नहीं. क्या वही टेस्ट कर्ड का होता है? नो. द आंसर इज नो. तो इसी चीज को बता रहा है कि केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस हैं जिनमें न्यू सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म्ड होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ. उनका पुरानी प्रॉपर्टीज के साथ कोई लेना देना नहीं होता. मैंगो है हमारा, जो मैंगो हमारा जब तक वो रॉ रहता है तो उसका टेस्ट सार रहता है, पर वो जो राइपनिंग हो जाती है उसकी, वो कैसा हो जाता है? स्वीट हो जाता है, टेस्ट में अच्छा लगता है. सेम वैसे ही केमिकल रिएक्शंस का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. अब एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल मैं आपको दूंगी. H2 इन भाई से, हाइड्रोजन से तो आप सभी लोग जाने माने होंगे कि आपको सबको पता होगा हाइड्रोजन क्या होता है. प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनाता है? ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ ताकि मुझे पता है जिसको आता है उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, पर मेरा काम उनके लिए है जिसको नहीं आता. 2H2O, ठीक है, 2H2O, ठीक है, 2H2O. तो इसमें क्या होता है कि हमें, अब हाइड्रोजन एक गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में रहती है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में रहती है हमारी, ठीक है, और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में रहती है. ठीक है, दोनों का नेचर क्या है? ऑक्सीजन से क्या होता है कि आप अगर ऑक्सीजन बढ़ा दोगे तो इन्फॉर्मेशन बढ़ जाता है. आग अगर जल रही होती है तो और तेजी से जलने लगती है, उसे ऑक्सीजन दे दोगे तो, ठीक है. लेकिन अगर आप वाटर डाल दोगे तो आग बुझ जाएगी, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की नहीं लगी है तो. नॉर्मल अगर आग लगी लकड़ी वकड़ी की तो वो तुरंत बुझ जाएगी वो.
क्यों? अब देखिए H2 का प्रोडक्ट O2 का प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में थे, लेकिन H2O जो उनका वाटर बना, जो उनका जो रिएक्टेंट्स थे उनसे जस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट बना और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। यही मैं आपको बताना चाह रही थी। Now, during a chemical reactions, atom of one elements do not change into those of another element. अब एक चीज एक मिथ हो जाता है, क्योंकि अभी आप न्यू स्टेजेस में हो, बच्चों को ये नहीं पता होता, उनको ये लगता है कि जब एटम्स बनते हैं तो उनमें जो है वो क्या कहते हैं, एक कंटिन्यूअस चेंज हो रहा होता है। वो सोचते हैं कि एटम ही चेंज हो गए, एटम नहीं चेंज होती। अभी आप आगे के सीनियर क्लासेस में और जाओगे तो उसमें और बताते हैं क्रिस्टलाइजेशन और ये सारे इफेक्ट्स, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है वो। लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस में जो लोग सोचते हैं कि हमारे एटम जो है वो एटम चेंज हो जा रहे हैं, जैसे H2 और O2 का एटम चेंज होकर H2O बन रहा है, नो, ओनली द अरेंजमेंट चेंज होती है, रीअरेंजमेंट होती है, उसमें और कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, वो H2 वही H2 रहता है, O2 वही H2। अब वो क्या H2 एक साथ रहते हैं वहां पे, तब O2 एक साथ रहते हैं, पर जब H2O आ जाता है तो एक O उसके साथ 2H, एक O उसके साथ 2H, ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए पहले क्या होता है, H और H ऐसे रहते हैं, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये दोनों हैप्पीली रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। O के साथ भी ऐसे ही रहता है, O। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड में, ठीक है, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, लेकिन जैसे ही H2O की बात आती है, ये H2 है, इसको बता दे रही हूं मैं यहाँ पे एरो बना के नीचे, ये H2 है। ठीक है, ये O2 है, ये O2 है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ये O और फिर इसके साथ H और फिर इसके साथ एक H। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कितने डिफरेंट है। अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको, मैं आपको इसका PDF भी दूंगी ताकि आपको जब भी पढ़ना हो, नोट्स बनाने हो, कुछ भी करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा बचा रह गया है, इसको इधर से लगाते हैं, ये रखो। सो ये हमारे इसमें था। तो सिर्फ रीअरेंजमेंट एटम्स की चेंज होती है, कोई भी उसका एटम नहीं चेंज हो जाता, उसकी सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होती है। ये कुछ ऐसे ही होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर मान लीजिए हम अपने घर में हैं, अपने घर में हम लोग रहते हैं, हमारा एक कमरा है, हमारे फादर का एक कमरा है, हमारी मदर का एक कमरा है, सबका अलग अलग एक रूम है, सबको अलग अलग सेपरेटली एक रूम मिला है। अब क्या हुआ, हमसे कहा गया कि अभी तक हम अपने कमरे में बढ़िया आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। हमें क्या कह दिया गया कि देखो तुम्हारे कजन आ रहे हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे, तो हमारा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। अभी तक क्या था, पूरे बिस्तर पे आराम से हम लोग सोते थे, लेकिन अब जो हमारे कजिन आ जाएंगे तो पहली बात ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, नहीं उनके सामने भैया एकदम अच्छे से रहना है, क्योंकि मम्मी की पापा की सबकी रेपुटेशन देखनी होती। साथ ही साथ आपको आधा उनके साथ भी बेड शेयर करना पड़ेगा अपना, अगर आपकी सिस्टर है तो सिस्टर, ब्रदर है तो ब्रदर, जो भी है उसके साथ। तो आपका और पूरा आपका डायनेमिक रूम आपका अभी तक बिखरा पड़ा रहता था, पर उसको बना के रखना, तो आपके अरेंजमेंट चेंज होती है, आप रीअरेंज हो रहे हैं, घर में भी सब लोग रीअरेंज होते हैं कि नहीं, अब जैसे कि ज़्यादा लोग आ गए हैं तो फिर अब रीअरेंज होना पड़ता है कि भाई एक के साथ अभी तक अलग अलग अकेले सब लोग रहते थे, अब 2-3 लोग एक कमरे में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जस्ट लाइक दिस हमारी केमिकल रिएक्शंस में भी होता है, वो अरेंजमेंट ही चेंज होती है उसकी। ओके, सो the substances which take part in a chemical reactions are called reactants. अब substances जो कि हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में, जो केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे नीचे ही जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब हम हीट करते हैं, मैग्नीशियम का रिबन आता है, मैग्नीशियम का रिबन आता है, उसको जब आप हीट करेंगे, आपने कभी केमिस्ट्री लैब में
बिन देखा होगा हम लोग तो जब बहुत छोटे थे, 7th में थे हम लोग, तो हम लोग को जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं पढ़ती थी, तो उस टाइम पे जो हम लोग को जो हमारे टीचर थे वो स्कूल में 7th में उन्होंने हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट कराया था कि जब मैग्नीशियम के रिबन को आप लो तो उसको पहले, आपको पहली बात, मैग्नीशियम जब भी लेंगे मैग्नीशियम रिबन, तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म हो जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना वो पूरा मैग्नीशियम ही खराब हो जाएगा। तो अपने आप नेचर के नियम से है वो फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम की लेयर। तो उसको पहले कोई भी मैग्नीशियम रिबन लीजिए तो सिर्फ सैंड पेपर से इसीलिए रब किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन की लेयर हट जाए। उसके बाद उसे आप टोंग्स की हेल्प से उसे आप बर्न करते हैं, तो फिर एक डैजलिंग फ्लेम निकलती है, उससे थोड़ा आइस को बचा के रखना होता है वरना आंखों पे बहुत खराब असर पड़ता है, दिखने की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लाइंडनेस आ सकती है। कुछ समय तक अगर ज़्यादा ध्यान से देखो तो चीज़ें ठीक से दिखती भी नहीं है, 4-5 मिनट बाद दिखती हैं। और फिर जब आप उन्हें हीट करेंगे तो फिर वही डार्जलिंग इफेक्ट आएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर फॉर्म होता है। तो ये बता रहा है सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ये जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है। देखिए कलर चेंज हो जाएगा, इसको रेड की जगह हम ग्रीन करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है, दोनों, मैग्नीशियम भी हमारा रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन भी हमारा रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम जो है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में है और जो ऑक्सीजन है वो हमारा गैसियस फॉर्म में है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। रिएक्टेंट, ये भी हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये भी हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा हमारा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो भी हम पाएंगे जब केमिकल रिएक्शंस करते हैं रिजल्ट्स के रूप में तो उन्हें हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट को हम दूसरे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं रिजल्ट के रूप में केमिकल रिएक्शंस के, उन्हें हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। सब्सटेंसेस जो कि हमने पहले बताया रिजल्ट के रूप में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम था Mg, ठीक है। अब हम एक येलो कलर ले लेते हैं, Mg दिख रहा है, येलो दिख रहा है, Mg, ये मैग्नीशियम का रिएक्शन, ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है, इसे देखना इतना इतना हेल्पफुल, मतलब आपके देख क्या, मैं साइंस में क्या होता है खाली पढ़ाने से कुछ नहीं होता, आपको वो विजुलाइज करना चाहिए। तो मैं आपको विजुलाइज करा के दिखाती हूँ कि वो दिखता कैसे, और इन सभी चीज़ों के नोट्स आपको मैं अपलोड कर दूंगी, अगर आपको डाउनलोड करना तब इसे पढ़ लीजिएगा। हालांकि इंट्रोडक्टरी है ये देखिए, ये देखिए, इन्होंने मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ रखा है और उससे इनका ये देखिए, उससे ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये इनका मैग्नीशियम रिबन इन्होंने यहाँ पे टोंग से पकड़ रखा है। इस पे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये डार्जलिंग लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है ना, ये डार्जलिंग लाइट यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुई थी, डार्जलिंग लाइट, ये डार्जलिंग लाइट प्रोड्यूस हुई थी ना, ये डार्जलिंग लाइट, थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ जाती मेरी, बाकी तो पेन ठीक से चले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। डार्जलिंग, तो ये डार्जलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है जो। अब देखिए एक और एग्जांपल, ये भी एक केमिकली रिएक्शन है, CH4 प्लस 2O2, तो क्या बनता है CO2 और 2H2O। अब बताइए, ये मेथेन मतलब CH4 था, ये O2 ऑक्सीजन था, फिर क्या बन गई, गैस बनी, फिर O2 H2O बना, वाटर बना, तो इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में तो आपने डिफरेंशिएशन करना आई होप सीख ही लिया होगा, ठीक है। एक दिन मैं लाइव क्लास करूंगी तो उस दिन आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ये देखिए आप इसमें देखिए आप कितना अच्छे से दिखा रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने रिबन ये लिया है, ये रिबन टोंग्स की, इन्होंने टोंग्स नहीं वो लिया है, टोंग्स की हेल्प से इन्होंने ये रिबन पकड़ा और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये इसे वाइट पाउडर नीचे गिरता है, इसे तो लैब में इसे एक चाइना डिश होती है उसमें रखा जाता है इसे, ओके। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। इफ़ यू लाइक इट, if you like, thank you for watching my video. Please like and subscribe it, touch the bell icon, share it as much as possible.